पौड़ी। हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा। धन धन गुरु रामदास जी महाराज पौड़ी उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी, बड़े प्यार से बयान कर रहे हैं। हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा। महाराज कहते हैं हरि के भक्तों को अगर प्रतीत होता है विश्वास, प्रतीत का मतलब है भरोसा, प्रतीत का मतलब है साध संगत जी की मान, प्रतीत का मतलब आ जाता है कि ये समझ लीजिए कि विसाह, जिसको हम कहते हैं सिक्खा नू विसाहो दान बख्शो। विसाह मतलब कि किसी के ऊपर एक ऐसी इंट्यूशन होनी कि हाँ यार मेरा ये तो मेरा काम मतलब ये तो कर ही देंगे, मतलब ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मतलब मेरे पिताजी हैं या ये तो मेरे माता जी, तो ये मेरी सुनेंगे ही सुनेंगे, ये तो मतलब कभी मेरी बात को काटेंगे ही नहीं। ऐसा मतलब एक भरोसा, एक अंधविश्वास नहीं कह सकते इसको, प्रतीत मतलब कि बहुत गूढ़ा एक किसी के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर फेथ हमारा हो, विश्वास हमारा हो, विसाहो हो हमारा मान हो किसी के ऊपर कि यार ये मतलब ये है बंदा मेरा भरोसे वाला बंदा, ये मतलब कभी भी गलती नहीं करेगा है। महाराज कह रहे हैं हर की भगता प्रतीत, भक्तों को हरि का ही भरोसा है। हर सब किछ जानदा, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सब कुछ जानते हैं, वो किसी बात से अनजान नहीं है। इसीलिए अपने भक्तों के भरोसे को देखते हुए अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ के ही रखता है। साध संगत जी इंसान जुड़ता तब है जब थोड़ा बहुत उसको दुख लगा रहे, ज़्यादा सुख आ जाए, पैसा आ जाए तो फिर तो इंसान नशेड़ी बन जाता है, फिर तो इंसान कह लो अय्याश बन जाता है, क्योंकि माया के अंदर इतनी पावर है कि इंसान को एक मिनट नहीं लगाती और तोड़ के रख देती है। जो वहाँ महाराज कृपा कर रहे हैं, कह रहे हैं भक्तों को भरोसा ही सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी का है और किसी का भरोसा ही नहीं है। हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। महाराज कहते हैं पता है भक्तों को हरि के जैसा कोई है ही नहीं, जितनी मर्जी दुनिया जो है वो जान ली जाए लेकिन उसके जैसा बड़ा कोई जेवड़ नाही कोई, ऐसा बड़ा ऐसा महान कोई है ही नहीं। जान हर धर्म विचारदा, वो जो भगत है वो फिर धर्म के विचार में लगा रहता है। जो अकाल पुरख वाहिगुरु है वो धर्म के ऊपर चलने के लिए परपक्ष करता है और उसका भगत जो है वो उस रास्ते पे चलता रहता है। कुछ मर्जी सिर कटता है कट जाए, घर उजड़ता है उजड़ जाए, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि मेरा जो अकाल पुरख वाहिगुरु है ये मेरे भले के लिए ही कर रहा है। मेरे को किसी लालच में आके या कह लो कि किसी अंधविश्वास में आके नहीं, मेरा पूरा भरोसा है कि गुरबाणी ही मेरा पार उतारा कर सकती है। और साथ संगत जी एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे लालच आ जाएगा ना वहाँ पे मतलब कि रास्ता जो है वो गलत है। जहाँ पे लालच नहीं है, निष्काम भावना है, त्याग भावना है, तो मतलब वहाँ पे समर्पित किया जा सकता है अपने आप को। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरु गद्दी पे विराजमान किया, गुरु गद्दी सौंपी, क्योंकि ये मौनी गुरु हैं। इनको अगर हुक्मनामा साहिब आ रहा है बंदे की मत के हिसाब से, बंदे के कर्मों के हिसाब से, जो महाराज उसको समझाना चाहते हैं वो समझा देते हैं और वो समझ बूझ लेके वो महाराज से हुक्म लेके अपने घर में जाके उसको कमाना शुरू कर देता है। कईयों को नहीं समझ में आता, वो इग्नोर कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। कई सिर्फ ड्रामा ही करते रहते हैं, कई दिखावा करते हैं, कई सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनके कर्म उनको जुड़ने नहीं देते। कई सच्चे मन से जुड़ भी जाते हैं तो उनको दुनिया नहीं जुड़ने देती। कई सच्चे मन से जुड़ जाते हैं तो उनका परिवार उनको तोड़ देता है। कई सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं और वो आखिर में जुड़ भी जाते हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि धर्म को विचारते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु के प्यारे, उनके भगत, उनके जैसा और कोई भी नहीं है। जैसे साध संगत जी, वैसे तो देखो आपने सुना होगा कि गुरु अमरदास जी महाराज त्याग की मूर्ति, इतने बड़े त्यागी, सब कुछ त्याग के आ गए गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में। पर जब क्या हुआ, अकबर बादशाह आया ना गुरु अमरदास जी महाराज के पास, तो अकबर बादशाह ने गुरु महाराज को 18 जो थे पिंड, 18 पिंड गुरु अमरदास जी महाराज को दान किए, 18 पिंडों की ज़मीन। अकबर कहता कि ये आप यहाँ पे कोई ना कोई तीर्थ स्थान बनाइए। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने जो है कृपा की, साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने
वो जो ज़मीन मिली, वैसे तो किसी से कुछ लेते नहीं थे, लेकिन धर्म स्थान बनाने के लिए गुरु अमरदास जी महाराज ने वो ज़मीन ली और उस ज़मीन को आगे अपने दामाद को गुरु रामदास जी महाराज को दिया, और जहाँ पे फिर आज अमृतसर शहर जो है वो सुशोभित हुआ। तो ये गुरु अमरदास जी महाराज को ज़मीन मिली थी साध संगत जी, ये आज से पहले भी सतयुग में भी थी। सतयुग में एक राजा था, एक लाख राजा, वहाँ वो युद्ध जीता था। युद्ध जीतने के लिए जहाँ पे उसने हवन किया था, युद्ध जीतने से पहले राक्षसों के साथ युद्ध किया हुआ था, दुश्मनों के साथ, तो युद्ध जीतने के लिए हवन किया था इस धरती पे। ये हवन वाली धरती पे फिर उसने बाद में सरोवर बनाया, ये वो सरोवर, इसका उस समय नाम और था। फिर त्रेता आया, त्रेते में भी इसका नाम बदला। फिर द्वापर आया, द्वापर में इसका नाम सुधासर बना साध संगत जी। त्रेते में इसका नाम रामसर बना साध संगत जी। फिर कलयुग में इसका नाम जो था गुरु महाराज ने अमृतसर नाम रखा, इसका अमृत सरोवर जो है अमृतसर नाम रखा गया साध संगत जी। तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु अमरदास जी महाराज ने वैसे तो किसी से कुछ लिया नहीं, लेकिन समय को देखते हुए इतना बड़ा तीर्थ स्थान बनाना था, इतनी पुरानी समय से कई युगों से जहाँ पे बंदगी भक्ति हो रही थी उसको प्रकट करना था, इसीलिए ये जगह ले ली। अब कौन क्या सारी उम्र कुछ लिया नहीं, त्याग करते रहे, लेकिन उसने ज़मीन का टुकड़ा दिया अकबर बादशाह ने, तो उससे लेके उसका भी भला किया और सारी दुनिया का भी आज कितना भला हो रहा है। काड़ा अंदेशा क्यों कीजै, जा नाही अधर्म मारदा। महाराज कहते हैं कि काड़ा अंदेशा क्यों कीजै, मतलब अंदेशा होता है साध संगत जी किसी के ऊपर शंका करना। महाराज कहते हैं भाई तो क्यों अपने आप को शंके में, अपने आप को काड़ा अंदेशा क्या कीजै, तू अपने आप को क्यों जला रहा है, तो अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहा है। क्या काड़ा मतलब कि काला, जो जब राख हो जाती है ना, राख साध संगत जी, हमारा मन सोच सोच के, शंके में सोच सोच के, हमारा जो मन है डाउट में रह के हमारा मन परेशान रहता है। काला अंदेशा, तू अपने शंकों में क्या कीजिए, क्यों ऐसे शंके कर रहा है, क्यों अपने दिमाग को परेशान कर रहा है, क्यों तू चिंता कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है। जा नाही अधर्म मारदा। महाराज कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो कभी भी बिना कारण के किसी को मारता नहीं है, किसी को सज़ा नहीं देता। जा नाही अधर्म मारदा, भाई अगर कोई गलत काम करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, किसी की बहू बेटी को गलत कहेगा, उनके साथ गलत करेगा, चोरी करेगा, फिर तो जाके बात बनती है साध संगत जी। पर बात क्या है, जब तक कोई धर्म के रास्ते पे चल रहा है फिर तब तक तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, पर जैसे कोई अधर्म के रास्ते में चलता फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सच्चा साहिब सच न्याओ, पापी नर हारदा, ये गुरबाणी की पंक्ति पकड़ने वाली है साध संगत जी। सच्चा साहिब सच न्याओ। साध संगत जी, किसी अगर कोर्ट में किसी का केस लगा हो ना, तो दुनियावी कोर्ट में तो कोई शायद जज को पैसे दे के ख़रीद लेगा, वकीलों को पैसे दिए जाएंगे, या फिर जो सबूत हैं पैसे दे के मिटा दिए जाएंगे, या फिर जो गवाही देने वाले उनको ख़रीद लिया जाएगा। लेकिन साध संगत जी ये तो सब है झूठा काम। गुरु महाराज के दरबार में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दरबार में वो खुद भी सच्चे हैं, सच्चा साहिब वो खुद भी सच्चे हैं, और सच न्याय, उनका न्याय भी सच्चा है। वहाँ पे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज माले। वहाँ पे तो साध संगत जी एक सुई की जितना जो छोटा सा मोड़ी होती है ना, धागा डालना होता है, इतने से भी झूठ को पकड़ के उसका न्याय करते हैं, और इतने से भी सच को पकड़ के उसका न्याय करते हैं साध संगत जी। कोई नहीं वहाँ पे बच सकता। महाराज कह रहे हैं पापी नर हारदा। हारता वही है जो पापों से भरा हुआ है, जो पाप कर रहा है, जो धोखे दे रहा है, जो पीठ पे छुरे मार रहा है, जो माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो बच्चों को पेट में मार रहा है। साध संगत जी ये पाप जो है ये हरा देते हैं, बंदे को हरा देते हैं। इसकी कोई सफाई नहीं है साध संगत जी, इसका तो पश्चाताप, इसके लिए तो फिर बड़ी बड़ी सज़ा मिलती हुई है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ पैसा बहुत आ गया, भगवान बहुत खुश है, पर वो ही पैसा जब बाद में घर में नशा बन के आता है,
वही पैसा जब हमें सिक्खी से दूर कर देता है, वही पैसा जब हमें असूलों से दूर कर देता है, वही पैसा जब हमें अय्याश बना देता है औरतों के लिए, मर्दों के लिए, वो पता तब लगता है ओ हो, इससे तो बढ़िया हम गरीबी अच्छे थे भाई, इससे तो अच्छा हम गरीबी बहुत बढ़िया थे। गुरु महाराज के पास ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास ना, गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक परिवार आया। तो 2 भाई थे, कपड़ों से मतलब गरीब लग रहे थे, कपड़ों से गरीब लग रहे थे, महाराज के पास आए। तो इनके पास ना क्या कहते हैं, गड्ढे में चावल थे पीछे, कणक चावल, मतलब ये लेके आए थे, महाराज के दर्शन के लिए आए। तो कुछ 10 बोरियां थी, तो गुरुद्वारे के बाहर मतलब महाराज के स्थान के बाहर इन्होंने खड़ा किया लंगर के लिए। तो गुरु महाराज तक स्नेहा पहुंचा महाराज कि लंगर के लिए रसद आई है। अभी ये भाई तो सिर्फ दर्शन करने आए थे, लेकिन इनका बैलगाड़ी बाहर खड़ी थी, तो ऐसा लगा भी गड्ढे बोरियां आई हैं तो लंगर के लिए आई होंगी। इतनी देर में लांगरी जो था वो उठा के बोरियों को ले गया अंदर। ये वापस आते देखते हमारी बोरियां कहाँ गई, पूछा, कहते वो तो लंगर में चली गई, वो तो लंगर में चली गई। अब ये परेशान हो गए दोनों, कहते यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमारे पास तो सारा हमारी 6 महीने की कमाई वो थी, पर यहाँ पे तो इन्होंने रख ली, अब क्या करें, घर वापस चले जाते हैं। कहते चलो कुछ नहीं, गुरु महाराज ने रखी हैं, वापस तो ले नहीं सकते। आज वाला ज़माना नहीं ना, गाली गलौज करके रे वापस दो, ये करो वो करो, नहीं। पहले साथ संगत जी सुई का धागा भी अगर गुरुद्वारे में आ जाता था ना, तो मजाल है कोई उसको अपने घर में ले जाए, मजाला उसको गुरु महाराज से कोई मांग ले ना। इतनी इज्जत, इतना डर, इतना मान सत्कार होता था गुरुद्वारे का कि मन में ख्याल भी नहीं आता था। आज तो क्या है, अभी किसी की शादी हुई तो गिलास चम्मच लेके आए डिस्पोजेबल, और जब शादी हो गई तो वो जो 20-25 प्लेट चम्मच बचे थे वो भी गाड़ी में डाल के ले गए। तो हम वहीं पे बैठे थे दूर थोड़ा, मैं देख रहा था, अपने मन में सोच रहा था कि इतना खर्चा कर दिया, वो लहंगा वहंगा सूट वूट कई लाखों का डाल लिया, लेकिन बिरती रह गई कि भाई 25 प्लेट या 25 गिलास गुरुद्वारे में ना रह जाएं, ये हम घर में ले जाएं, भाई ये फालतू क्यों यहाँ पे रह जाएं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा पराया है और हमारा घर अपना है। तो हम ये अगर पराया है तभी तो गुरुबानी की पंक्ति कहती है, सब कुछ अपना एक राम पराया। हमें परमेश्वर ही अपना नहीं लगता, बाकी सब कुछ अपने लगते हैं। तो ये प्लेटें चम्मच यहाँ पे क्यों छोड़े? क्योंकि ये तो पराई जगह है। अगर अपना घर होता तो वहाँ पे भले ही और 2 पैकेट रख जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपने बहन के घर, अपने भाई के घर होते तो रख जाते 4 पैकेट और। लेकिन क्यों? ये गुरुद्वारा, ये तो पराई जगह है, ये हमारी नहीं है। ये बिरतियाँ हैं साध संगत जी हमारी। हम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, किस को बदला जाए? ये तो गुरु महाराज कृपा करे, दया करे, सिर के ऊपर हाथ रखें, हमें सुमत बख्शे, हमें सोजी बख्शे। तो जब तक पाप नहीं करेंगे हम हारेंगे नहीं, जब पाप करेंगे तो हारते चले जाएंगे। सालाहे हो भगतो हो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। महाराज कहते हैं भगत जन जो हैं हाथ जोड़ के सलाह कर रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफत कर रहे हैं, हर भगत जन तारदा। और फिर जो सिफत करता है साध संगत जी गुरु महाराज उसको तार भी देते हैं। हरि अपने भक्तों को, अपने जनों को, अपनी सेवा करने वालों को तार देता है, इस भवसागर से तार देता है साध संगत जी। ये एक ऐसी दवाई है साध संगत जी, सेवा, नाम सिमरन, जिसका कह लो कि फल मिलना ही मिलना है, जिसका कह लो जिस दवाई लेने से आराम आएगा ही आएगा, आत्मा को शांति मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाम जपो और आपको शांति ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुरुद्वारे आके जुगड़ों की सेवा करो, चौर साहिब की सेवा करो, महाराज के झाड़ू पोछा, कारपेट को हुवर लगा लिया, टॉयलेट की सेवा, बर्तनों की सेवा, लंगर बरताने की सेवा, लंगर बनाने की सेवा करो और आपका मन शांत ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता साध संगत जी। ये अपना अपना भरोसा पक्का करना है। सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने साख संबंधियों को ये स्नेहा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है साध संगत जी की किसी का भला कहीं हो जाए। हर एक दिन हमें कोई ना कोई दुख सताता है, हमें कोई ना कोई दर्द तंग करता है। क्या पता कोई किसी दिन ये कथा सुने और उसके अंदर एक भरोसा जाग जाए कि नहीं,
मेरे को डोलना नहीं है। मेरा परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, वो कलयुग के अवतार हैं। अगर मैं त्रेते युग में होता तो मैं उस अवतार को मानता, अगर मैं द्वापर में होता तो मैं उस अवतार की पूजा करता, अगर मैं सतयुग में होता तो मैं उस अवतार की पूजा करता। मेरे को जन्म मिला है कलयुग में, कलयुग का अवतार है शब्द गुरु सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु का जाप करना ही मेरा धर्म है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना ही मेरा कर्म है। तो साध संगत जी, ये दृढ़ता कथा सुन सुन के, गुरबाणी की पंक्तियाँ सुन सुन के ये गुरु महाराज कृपा करते हैं, दृढ़ता मिलती है। क्या पता कोई भूला भटका दोबारा लौट के अपने घर वापस आ जाए, क्या पता कोई नशा करने वाला जो नशा छोड़ना चाहता हो, कथा सुन के उसका भला हो जाए, वो धीरे धीरे करते जाप शुरू करे और उसको अंदर से शक्ति मिले और वो नशे को पकड़ के फुटबॉल की तरह किक मार के फेंके, चल भाग जा मेरी ज़िंदगी में से, अब मेरी ज़िंदगी में तेरी कोई जगह नहीं, मेरी ज़िंदगी में अब गुरबाणी आ गई है, मेरी ज़िंदगी में अब शब्द गुरु आ गए हैं, मेरी ज़िंदगी में अब कृपा हो गई है, मेरे ऊपर गुरु महाराज ने दया कर दी है। गुरु महाराज अंग संग सहाई हो के हमें अपने साथ जोड़े। साथ संगत जी, जैसे यहाँ पे आखिरी पंक्ति है पौड़ी की कि हाथ जोड़ के भगत सिर्फ सलाह कर रहे हैं, महाराज हमें भी अपनी भक्ति बख्शे, हमें भी दंडौत नमस्कार करवा करवा के अपनी सेवा लें। साध संगत जी, सेवा के अंदर कोई व्यापार नहीं होता, सेवा के अंदर सिर्फ अपना आप न्यौछावर करना होता है। हमारे बड़े बहुत बड़े भाग्य हैं हमसे गुरु महाराज सेवा अगर ले लें, नहीं तो मजाल है। इतनी दुनिया रात दिन कुत्ते बिल्ली की तरह जी रही है, लेकिन गुरु महाराज का कोई नहीं अता पता, नाम का कोई नहीं अता पता, सेवा का कोई नहीं अता पता, निम्रता का कोई अता पता नहीं। काले अंधेरे के अंदर अपने आप को हम लोग जला रहे हैं, साड़ रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। साध संगत जी, ये गुरु महाराज कृपा करके हमें अपने साथ जोड़ लें और हमें भगत बना के, अपना जन बना के इस भवसागर से पार लंघाएं। ये प्रैक्टिस करनी है। वॉशिंग मशीन चलती है ना, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और फिर सरफ भी चाहिए। अकेले पानी के साथ बात नहीं बनेगी, तो अमृत वेला भी चाहिए आपको, शरीर की सुक्षमता भी चाहिए, शरीर का जो है वो एक तैयार बर तैयार होना भी चाहिए, और फिर जो सरफ है नाम वो भी चाहिए। तो सारी चीज़ें चाहिए साथ संगत जी, तब जाके जो है मन की धुलाई सफाई होती है। ऐसे बातों बातों से तो बस आसमान ही गिराया जाओ, अरे वो देखो बिजली गिर गई, बिजली गिर गई, ऐसे कैसे बिजली गिर गई? बिजली जहाँ चमकेगी वहीं गिरेगी ना। पुरानी गुरबाणी में आता है, बातन ही आसमान गिराना। भाई अब बातों बातों से आसमान नहीं गिराना, हमने मेहनत करनी है। अमृत वेले उठ के, शाम के समय महाराज के दरबार में जाके, कम से कम दिन में एक बार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करके, ये पखंडियों से, दम्भी लोगों से ये कर लो वो कर लो ऐसा ना, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल अपना इखलाक, अपना भरोसा, पूर्ण भरोसा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ऊपर, गुरबाणी के ऊपर अपना भरोसा रखिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत आए तो अपना रोना रो दीजिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आगे आके, किसी को बीच में मत डालिए। साथ संगत जी, आप और गुरु ग्रंथ साहिब जी, बस बीच में कोई नहीं चाहिए। देखना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कैसे रास्ते खोलते हैं। अरे वो तो दोनों बाजू खिलाए बैठे हैं, आ मेरे बेटे, आ मेरी बच्ची मेरे पास आ, मैं तेरे को सुख दूँ। महाराज दुख तो देते ही नहीं किसी को, महाराज तो सुख देते हैं, पर हम मांगना ही नहीं जानते। हम उनके पास आके भी हम दुख ही मांगते रहते हैं, हम दुखों से ही अपने आप को घिराव करके रखते हैं। गुरु महाराज कृपा करें, हमें सुमत बख्शे, अमृत वेला बख्शें, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप बख्शें, गुरबाणी का जाप बख्शें।